अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेडिकेट लॉजिक्स, जिसमें हमने क्वांटिफायर्स को जो है वो फर्दर स्टडी करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। क्वांटिफायर्स में जो है वो क्या है, नाम से ये डिनोट कर रहा है, जैसे कोई क्वांटिटी होती है, हमें किसी चीज़ को कोई क्वांटिटी असाइन करनी है तो हम क्वांटिफायर्स जो है वो एक्चुअली यूज़ करते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है आपके पास, x इज़ ग्रेटर देन 3। ये कोई प्रपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये प्रपोजिशनल स्टेटमेंट में नहीं कंसीडर होती, बिकॉज ये डाउटफुल है, इसमें हमें x की वैल्यू डिटर्मिन नहीं है। हम प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स और प्रपोजिशनल लॉजिक जो है वो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो प्रपोजिशन नहीं है। हम इसको प्रपोजिशन बना सकते हैं अगर हम इसको x की वैल्यू असाइन कर दें। वो कैसे होगा? when we assign the values to the argument, 4 is greater than 3 is false and 2 is less than 3 is true। ठीक है, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम अगर इनको ये कह दें कि ये फॉल्स है या ये फॉल्स है, हम दोनों स्टेटमेंट्स को अगर फॉल्स कह दें, यानी हमारा मकसद जो है वो ये है कि अगर हम x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर दें, तो हम इस स्टेटमेंट को, जो कि प्रपोजिशन नहीं है, हम इसको प्रपोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, यानी हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, और अगर हम इसको क्वांटिफाई कर दें तो ये एक प्रपोजिशन बन जाएगी। तो ये जो है वो आपका लिंक है एक प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स और क्वांटिफायर्स के दरमियान। दो तरह के क्वांटिफायर्स थे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसको हम ये फॉर ऑल के साइन से डिनोट करते हैं, और एक आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जिसको ये इन्वर्टेड ई के साइन से हम डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या कहता है कि प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। एंड एग्जिस्टेंशियल जो है वो ये कहता है कि प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। सो व्हाट्स द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स? The universe of discourse is a set of all the things we wish to talk about. That is the set of all objects that we can sensibly assign to a variable in a propositional function. हाँ जी, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है? ये वो सेट है जिससे हमने अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी। ठीक है, यानी एक सेट है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सेट ऑफ कलर्स है, तो कलर्स मेरे पास जो है, मैं कह देती हूँ कि x इज इक्वल्स टू ब्लू, तो x जो है वो उसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी कि फ्रॉम सेट ऑफ कलर्स, जो मेरा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। तो जैसे हमारा सेट्स के अंदर एक यूनिवर्सल सेट होता है, इसी तरह से आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होता है, जिसमें आपके तमाम सेट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और उनमें से आपने जो है कोई अपने प्रोपोजिशनल फंक्शन के लिए किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है, यानी उस वेरिएबल को आपने क्वांटिफाई करना है। तो ये जो है आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। इट इज़ द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ एक्स मे बी चूजन, यानी कोई भी सेट हो सकता है ये जिसमें से आपने अपने वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चूज़ करनी है। अगर जो हमने ये प्रीवियस एग्जाम्पल देखी है, इसमें जो है x में लूँगी फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, x जो है वो बिलोंग करता है अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो इसका मतलब है कि मेरा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और उसमें से मैंने ये दो वैल्यूज चूज़ की हैं, या तो ये 4 है या तो ये 2 है। ठीक है, तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स आपका एक ऐसा सेट होता है जिससे आप अपने वेरिएबल के लिए, जो ये क्योंकि एक्स जो है ये वेरिएबल है, और आप जो है उसमें से अपने वेरिएबल के लिए वैल्यू चूज करते हैं और अपने नॉन प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स को क्वांटिफाई करके प्रोपोजिशनल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वांटिफायर्स के जो ट्रुथ टेबल्स हैं वो क्या हैं? फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स आपका कोई भी जो है प्रेडिकेट स्टेटमेंट है, तो पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर एवरी एक्स। हर एक्स की वैल्यू के लिए आपकी पी ऑफ एक्स जो है वो ट्रू होगा। देयर इज एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज फॉल्स, और देयर एग्जिस्ट एज पी ऑफ एक्स में क्या है? देयर इज एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज ट्रू, और ये अगर हम जो है इसके लिए कर दें कि पी ऑफ एक्स इज फॉल्स फॉर एवरी एक्स। ठीक है, एवरी एक्स के लिए जो है पी ऑफ एक्स फॉल्स होगा अगर हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का साइन यूज़ किया है, और अगर हमने फॉर ऑल का साइन यूज़ किया है तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट वाली ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, और फॉर एवरी वाली ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगी। हमने ये जो हमने फ्रेजेस यूज़ किए हैं, देयर इज़, फॉर एवरी, फॉर इन, ठीक है, इन तमाम फ्रेजेस को आपने जो है अपने माइंड में रखना है जब आपने इनको क्वांटिफायर्स में, जब आपने सिंबल्स के साथ या वे सिंबॉलिक टर्म्स के साथ आपने डील करना है।
नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कंपाउंड क्वांटिफायर्स, जिसको हम मिक्सिंग क्वांटिफायर्स भी बोलते हैं. Existential and universal quantifiers can be used together to quantify a propositional predicate. For example, for all x and there exists y, p of x y is perfectly valid. जी, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम इसके अंदर एक्चुअली कर ये रहे हैं कि हमने क्या किया है कि एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल दोनों क्वांटिफायर्स को हमने कंबाइन कर दिया. कंबाइंड अप्रोच में हम यूज़ कर रहे हैं और हम इसको वैलिड जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है एग्जांपल ये वैलिड है कि आप इनको कंबाइंड अप्रोच पे यूज़ कर सकते हैं, जिसपे फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स वाई. इसको हम कंपाउंड क्वांटिफायर्स भी कहते हैं और मिक्सिंग क्वांटिफायर्स भी कहते हैं, जिसमें हमने दोनों क्वांटिफायर्स एट द सेम टाइम यूज़ करने हैं. जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ कॉन्सिडरेशंस हैं. द क्वांटिफायर्स मस्ट बी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आपने जब भी क्वांटिफायर्स को रीड करना है आपने लेफ्ट से राइट उनको रीड करना है. द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है. फॉर all x there exists y, p of x is not equivalent to there exists y for all x and p of x y. यानी हम अगर क्वांटिफायर्स की जगह जो है वो रिप्लेस कर दें फॉर ऑल x को देयर एग्जिस्ट y के साथ और देयर एग्जिस्ट y को फॉर ऑल x के साथ अगर रिप्लेस कर दें तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इनको हमने लेफ्ट से राइट जो है वो रीड करना है. तो इस वजह से जो है इनकी इक्विवेलेंसी को हम शो नहीं कर सकते. ये कॉन्सिक्वेशंस हैं कुछ. अब कुछ एग्जांपल्स हैं. कंसीडर फॉर ऑल एक्स देयर इज वाई लाइक्स एक्स वाई. ठीक है, इसका मतलब एवरीबॉडी लाइक्स समबॉडी एंड देयर इज एक्स वाई फॉर ऑल एक्स लाइक्स एक्स वाई देयर इज समवन लाइक्ड बाय एवरीवन. द टू एक्सप्रेशंस डू नॉट सीम मीन्स द सेम थिंग. अब ये दो एक्सप्रेशंस जो हैं इनका एक ही मतलब नहीं है, क्योंकि एवरीबॉडी लाइक्स समबॉडी एंड देयर इज समवन लाइक्ड बाय एवरीबॉडी. तो इसमें जो है हम कैसे करेंगे कि देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स लाइक्स एक्स वाई इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई लाइक्स एक्स वाई बट द कन्वर्स डज नॉट होल्ड. ठीक है, ये जो आपकी एक्सप्रेशन है वो इम्प्लॉइज कर रही है कि फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई लाइक्स एक्स वाई बट द कन्वर्स, यानी अगर हम इनको इनकी जगह रिप्लेस कर दें तो ये वाली चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं होगी. However, you can communicate the similar quantifiers. आप similar quantifiers को use कर सकते हैं, जैसे कि for all x and for all y, p of x is equivalent to for all y and for all x. जब आपने एक ही तरह के क्वांटिफायर यूज करने हैं तब आप इनकी ऑर्डर जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं और ये इक्वल है. ठीक है, यानी फॉर ऑल एक्स वाई आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स वाई पी ऑफ एक्स वाई. और इसी तरह से देयर एग्जिस्ट एक्स एंड देयर इज एक्स वाई इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट वाई एंड देयर इज एक्स एक्स. आप यहाँ पर जो है सिंगल क्वांटिफायर के साथ आप इन दोनों को इक्वलेंसी को शो कर सकते हैं. लेकिन जब आप कंपाउंड क्वांटिफायर्स यूज़ करें या मिक्सिंग क्वांटिफायर्स यूज़ करें तो वो हमेशा इक्वल नहीं हो सकते. यहाँ पर जो है हम इम्प्लीकेशन का साइन यूज़ करते हैं, इक्वलेंसी का साइन यूज़ नहीं करें. ये इनका जो है ट्रूथ वैल्यूज का एक टेबल है. फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स वाई ट्रू कब होगा? पी ऑफ एक्स वाई इज ट्रू फॉर एवरी पेयर एक्स वाई, यानी हर वैल्यू ऑफ एक्स एंड हर वैल्यू ऑफ वाई जो है उसके लिए पी ऑफ एक्स वाई वो ट्रू होगा. और फॉल्स कब होगा? देर इज एट लीस्ट वन पेयर एक्स वाई फॉर विच पी ऑफ एक्स वाई इज फॉल्स, यानी या तो वाई फॉल्स होगा या एक्स फॉल्स होगा या दोनों फॉल्स होंगे तो ही आपका पी ऑफ एक्स वाई जो है वो फॉल्स होगा. उसके बाद आपके पास आता है फॉर ऑल एक्स एंड देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स वाई. ये कंडीशन जो है ये कब ट्रू होगी? फॉर एवरी एक्स देयर इज अ वाई फॉर विच पी ऑफ एक्स वाई इज ट्रू, यानी जब आपकी x जो है वो ट्रू होगा और y जो है देयर इज अ y फॉर विच p ऑफ एक्स वाई इज ट्रू ये ट्रू होगा, तब आपका p ऑफ एक्स वाई ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. यानी इसको अगर हम कन्वर्स कर दें, हमने कन्वर्स जो है वो किस तरह से करना है, फॉर एवरी का फ्रेज जो है हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं देयर इज के फ्रेज से. देयर इज एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स वाई इज फॉल्स फॉर एवरी वाई, और देयर इज के रिप्लेस को हम फ्रेज को हम रिप्लेस कर रहे हैं एवरी के साथ. आप इस चीज़ को ज़रा कंसीडर करें कि जब आपने वर्बल स्टेटमेंट्स लिखनी है, वर्बल स्टेटमेंट्स में आपने किस तरह से जो है कन्वर्स लिखना होता है स्टेटमेंट्स का, जहाँ पर आपका फ्रेज ट्रू है
यानी आपने यहाँ लिखा है फॉर ऑल एक्स है एंड देयर एग्जिस्ट वाई, ओके, यहाँ पर दो जो है आपके फ्रेजेस आ रहे हैं, फॉर एवरी एंड देयर इज। तो जब आप इसका कन्वर्स लिखेंगे यानी फॉल्स स्टेटमेंट लिखेंगे तो फॉर एवरी को आप रिप्लेस कर देंगे देयर इज से, और देयर इज को आप रिप्लेस कर देंगे एवरी से, ठीक है, फॉर एवरी से। तो इस तरह से ये फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी। अब यहाँ पर जो है देखें, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स वाई, देयर इज एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स वाई इज ट्रू फॉर एवरी वाई। और अगर मैं इसको कन्वर्स करके लिखूंगी तो देयर इज को मैं फॉर एवरी से रिप्लेस कर रही हूँ और फॉर एवरी को मैं देयर इज से रिप्लेस कर रही हूँ इस स्टेटमेंट में। सिमिलरली यहाँ पर जो है आपका देयर एग्जिस्ट एक्स एंड देयर एग्जिस्ट वाई जो है वो आ रहा है, यानी देयर इज एट लीस्ट वन पेयर एक्स वाई फॉर विच पी ऑफ एक्स वाई इज ट्रू एंड पी ऑफ एक्स वाई इज फॉल्स फॉर एवरी पेयर एक्स वाई। एक्सप्रेस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर आर। अब हमें जो है वो एक क्वेश्चन गिवन है कि हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एक्सप्रेस करना है फॉर आर। आर स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स। We want to express that for every pair of real numbers x, y, the following conditions hold. कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या होता है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, और x y दोनों बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसको हम आंसर में किस तरह से लिखेंगे, लेट p ऑफ एक्स वाई बी द स्टेटमेंट दैट x प्लस वाई, हमने x प्लस वाई जो स्टेटमेंट है वो कंसीडर कर लिया और हमने कहा ये हमारा प्रेडिकेट है x y, ठीक है, p ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारा x प्लस वाई है। लेट द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, अब हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यानी हमारा जो वो सेट है जिससे हमने अपने वेरिएबल्स चूज किए हैं, ठीक है, वो कौन सा सेट ऑफ रियल नंबर्स, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टेटमेंट जो है हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर्स, फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स वाई यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट टू पी ऑफ वाई एक्स। ऑल्टरनेटिवली फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये जो है ये प्रूव कर रहा है यहाँ पर हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स को। और ये जो है हमारा लॉ, इसको हम अगर इसी तरह से लिखेंगे p ऑफ एक्स वाई यानी x प्लस वाई और p ऑफ वाई एक्स जो आपका y प्लस एक्स होगा, तो ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट हैं। कम्यूटेटिव लॉ हमारा जो है हम इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ मिक्सिंग क्वांटिफायर्स एक्सप्रेस करेंगे। एक और एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं, express the statement as logical expression. There is a number x such that when it is added to any number the result is that number. कोई नंबर x है और उसको हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं, जिस नंबर के साथ हमने ऐड किया होगा वो उसका रिजल्ट होगा। एंड इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर द रिजल्ट इज x, और अगर उसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा x आएगा। इसको हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है उसमें लिखना है। ये स्टेटमेंट है, इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में हमने लिखना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहली कंडीशन देखें, देयर इज अ नंबर x सच दैट व्हेन इट इज एडेड टू एनी नंबर द रिजल्ट इज दैट नंबर। ठीक है, हमारे पास हमने लिया x और उसमें हमने y को ऐड कर दिया, यानी ये है हमारे पास देयर इज ए नंबर x इन विच एनी नंबर इज एडेड। ये हमारा जो है ये एनी नंबर हो गया, और रिजल्ट जो है उसने कहा है कि वही नंबर होगा जो हमने ऐड किया, तो रिजल्ट हमने कह दिया y है। ये हमारे पास p ऑफ एक्स वाई है, पहला प्रेडिकेट। दूसरी कंडीशन हमने ली q ऑफ एक्स वाई सेकेंड प्रेडिकेट में, जिसमें हमने कहा है कि अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नंबर के साथ तो रिजल्ट x आएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब हमने इसको लॉजिकली जो है वो रिप्रेजेंट करना था। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो क्या है, n हो सकता है, z हो सकता है, r हो सकता है, q हो सकता है। ठीक है, सेट ऑफ आपका जो है रियल नंबर्स हो सकता है, q हो सकता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, z नेगेटिव हो सकता है, नेचुरल नंबर्स हो सकता है बट नॉट z पॉजिटिव। यहाँ पर जो है उसने कंडीशन दे दी है कि नेगेटिव कोई नंबर नहीं, पॉजिटिव कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स में से हो सकता है, पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, देयर एग्जिस्ट x फॉर ऑल y। अब इस एक्सप्रेशन पे एक और करें, देयर इज अ नंबर x, तो देयर एग्जिस्ट x सच दैट व्हेन इट इज एडेड टू एनी नंबर, टू एनी, टू एवरी, फॉर ऑल, तो ये कंडीशन जो है ये आ गई फॉर ऑल y जो हमने यहाँ पर ऐड किया था। तो p ऑफ एक्स वाई और ये जो आपका है प्लस का साइन जो हम एंड ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं, एंड आपके पास आ गया q ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने इस एक्सप्रेशन को डिनोट कर दिया। q ऑफ एक्स वाई जो है ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन है।
ठीक है, यहाँ पर एंड का साइन उसने यहाँ पे यूज़ किया है, उसने एंड का वर्ड यहाँ पर और होता तो हमने और का साइन यूज़ करना था। उसने एंड की जो है वो एक्सप्रेशन में डिमांड की थी तो हमने एंड का साइन जो है एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए एक्सप्रेस कर दिया। और नेक्स्ट हमारी कंडीशन जो थी क्यू ऑफ एक्स वाई थी, हमने क्यू ऑफ एक्स वाई जो है उसको डिनोट कर दिया। जब हम इसको अपना जो है ट्रेडिशनल मैथड में लिखेंगे तो उसमें हम इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ जो है वो डिटर्मिन करेंगे। नेक्स्ट है आपका निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। ए ऑफ एक्स एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। इसकी नेगेशन क्या होगी, इट इज फॉल्स दैट एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ तो ये फॉल्स है कि एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, दैट इज समथिंग इज नॉट ब्यूटीफुल। अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो फॉर ऑल एक्स ए ऑफ एक्स, और इसको जो है हम नेगेट कर दें, ये इक्विवेलेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स एंड विच फॉर ऑल एक्स इज जो है आपका फॉर ए ऑफ एक्स जो है वो नेगेशन में आ जाएगा। यहाँ हम इसको इस तरह से लिखें नेगेशन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वलेंट टू देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन पी ऑफ एक्स। यानी हम इसमें जो है अपनी स्टेटमेंट को जो हमें गिवन है वो हम नेगेट करके लिख रहे हैं उसको। ये नेगेशन के लिए ये वाला साइन भी यूज़ करते हैं, ये वाला साइन भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इनको नेगेशन में लिखेंगे और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे की इक्वलेंट हैं। अगर हम फॉर ऑल के साथ क्वान्टिफाई को यूज़ करें या हम एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफाई को यूज़ करें। More examples हैं इसकी। what is the negation of following statement? Some pictures are old and faded. Every picture is not old or not faded. हमने old और faded के साथ not के words जो हैं वो add कर दिए और some को हमने every में convert कर दिया। All people are tall and thin. For all जो है उसको हमने for some या someone से replace कर दिया। ठीक है, someone is short or flat. उसके बाद है some students eat only pizza. एवरी स्टूडेंट ईट समथिंग विच इज़ नॉट अ पिज़्ज़ा। हमने पिज़्ज़ा के साथ जो है वो नॉट ऐड कर दिया है। सम स्टूडेंट्स को हमने एवरी स्टूडेंट्स के साथ रिप्लेस कर दिया है और ओनली के जो है वो हमने समथिंग के साथ रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से जो है हम अपनी निगेशन स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ट्रुथ वैल्यूज ऑफ निगेशन क्वांटिफायर्स जो हैं वो क्या हैं? नेगेटिव जब हम नेगेटेड करेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स नेगेटेड पी ऑफ एक्स। P of x is false for every x and there is an x for which P of x is true. और जब हम इसको रिप्लेस अगर हम कन्वर्स करके लिखें तो देयर इज एन एक्स फॉर विच P of x is false and P of x is true for every x. तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप इसकी ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स जो है ये आपका ट्रू वैल्यूज का टेबल है जो आप नेगेटिव क्वांटिफायर्स को यूज करते हुए डेवलप करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन टेल मी, हम इस पर जो है वो मज़ीद डिस्कशन कर लेंगे अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो। प्लस ये कि आप इसकी जो है मज़ीद प्रैक्टिस करें नेगेटिव स्टेटमेंट्स की भी। और नेक्स्ट जो है हमारा इंशाल्लाह अपनी जो है हम प्रैक्टिस नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।